हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ITI प्लस के एक नए वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स, यहाँ पर BCEC ITI CAT का रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जा चुका है और जिन लोगों का रिजल्ट आया है, जिन लोगों का यहाँ पर जो रैंक कार्ड है आया है, उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि सबसे अच्छा ट्रेड कौन होता है। ठीक है, किस ट्रेड में हम एडमिशन्स लें और कौन सा ट्रेड हमको मिलेगा। ठीक है, और लड़कियों के लिए विशेषकर जो है कौन कौन से ट्रेड अच्छा होता है, कौन ट्रेड ठीक नहीं होता है। साथ ही बात करेंगे इंजीनियरिंग ट्रेड का है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड क्या है। ठीक है, सारा जानकारी आपको इस वीडियो पे देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंतिम तक देखिएगा ताकि जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा विथ प्रूफ यानी सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा इसके लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटी है आपकी। ठीक है, आपको आखिर ये ट्रेड क्यों लेना चाहिए या फिर ये ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सबको आपको जो है सबूत देंगे, प्रूफ देंगे, उस हिसाब से आपको जो है टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। तो शुरू से लेकर बने रहिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ITI से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहती है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें ट्रेड दो तरीके से यहाँ पर होता है। ट्रेड तो आप जानते होंगे 10, 15, 20, 25 ट्रेड का नाम जानते होंगे, लेकिन DGT के जो रजिस्टर्ड साइट है, DGT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर 250 से 300 प्लस यहाँ पर ट्रेड है, नए नए ट्रेड को जोड़ा जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर उन ट्रेडों को दो भागों में यहाँ पर बांट लिया जाता है। ठीक है, एक आ जाता है, एक ग्रुप आ जाता है आपको इंजीनियरिंग का और दूसरा ग्रुप आ जाता है फ्रेंड्स नॉन इंजीनियरिंग का। ठीक है, एक आ जाता है इंजीनियरिंग का, दूसरा नॉन इंजीनियरिंग का। ठीक है, बात करें यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के जितने भी ट्रेड आते हैं, इंजीनियरिंग के जितने भी ट्रेड आते हैं, सबका जो है यूज है। ठीक है, सबका अधिकतर यूज है। ठीक है, लेकिन जो है नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत जितने भी ट्रेड आते हैं, ठीक है, नॉन इंजीनियरिंग इसमें जो है अपॉर्चुनिटी आपको बहुत कम मिलेगी, इसमें संभावनाएं काफ़ी कम मिलेगी, आपको जॉब ढूंढने में इसमें परेशानी होगी। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग के ट्रेड है, इसमें आप भूखे नहीं मर सकते, खाली नहीं बैठ सकते, आपको हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमेशा आपको जॉब मिलती रहेगी। ठीक है, और कौन कौन से ट्रेड आते हैं इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत, आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने हमने कुछ ट्रेड का नाम लिख रखे हैं। जैसा कि बहुत सारे ट्रेड होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन कुछ गिने चुने ट्रेड है जो कि यहाँ पर बिहार में, यूपी में अक्सर यहाँ पर देखे जाते हैं, जो कि मतलब मोस्ट पॉपुलर ट्रेड जो है इंजीनियरिंग ग्रुप का मैंने यहाँ पर ले रखा है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, यहाँ पर आपको हो जाएगा MMB यानी मोटर मैकेनिक व्हीकल, यहाँ पर मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, वेल्डर, टर्नर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, प्लम्बर, कारपेंटर, टूल एंड डाई मेकर और RAC यानी RAC का मतलब हो जाता है आपको रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये सारी ट्रेड है जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है, जिसका नाम हो सके आप जानते होंगे, कुछ ट्रेड है जिसका नाम आप नहीं जानते होंगे। तो ये जो है इंजीनियरिंग ग्रुप के मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर में जो है आप इसमें से जो अधिकतर स्टूडेंट होंगे जिनका सपना होगा या तो हम इलेक्ट्रीशियन से एडमिशन्स कराएं या फिर फीटर से एडमिशन्स कराएं। ठीक है, मोस्ट यहाँ पर लोगों को यहाँ पर डिमांड होगा या तो हम इलेक्ट्रीशियन से कराएं या फिर फीटर से कराएं। अगर मैं किसी को कह दूं कि आप बेल्डर से एडमिशन करा ले, टर्नर से एडमिशन करा ले, तो आप बिल्कुल नहीं कराइए। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो आपको सभी ट्रेडों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस ट्रेड में आगे चल के क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या आपको संभावनाएं मिलेगी। ठीक है, कौन सा ट्रेड अच्छा होता है। ठीक है, कौन सा ट्रेड अच्छा होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें वो ट्रेड, सारे ट्रेड अच्छे होते हैं जिनसे ITI करने के बाद आपको जॉब मिले। ठीक है, फ्यूचर में आपको संभावनाएं दिखे, अपॉर्चुनिटी दिखे। ठीक है, जिससे आप खाली नहीं बैठे, आपको संभावनाएं ही संभावनाएं दिखे, वो सारे ट्रेड यहाँ पर अच्छे होते हैं। ठीक है, तो अच्छे ट्रेडों को श्रेणी में यहाँ पर बता दें आपको इलेक्ट्रीशियंस, फीटर, MMB। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, MMB, डीजल, वेल्डर। ठीक है, और यहाँ पर वायरमैन, ये सारी ट्रेड जो है यहाँ पर जो क्या है मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है। ठीक है, ये सारी मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है। अगर इस ट्रेड से अगर आप ITI करते हो तो आके बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, और यहाँ पर आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आजकल यहाँ पर RAC, ठीक है, RAC प्लम्बर का भी काफ़ी डिमांड है, कारपेंटर का भी डिमांड है। ठीक है, इन सारी ट्रेडों से ITI करते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत सारी यहाँ पर मिलेगी संभावनाएँ।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत कौन कौन से ट्रेड आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप एडमिशन्स ले रहे हो आईटीआई में, ठीक है, तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में नहीं कराओ तो बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि नॉन इंजीनियरिंग में जो है जो फ्यूचर में आपको जॉब कम मिलेंगे, आपको स्वरोजगार ही करना पड़ेगा। जैसे कि नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, बिहार में बहुत सारे मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है जो हाल ही में इसको जोड़ा गया है। ICTSM, यहाँ पर सर्वेयर, कोपा, सेविंग टेक्नोलॉजी, ड्राफ्टमैन सिविल, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। ये सारे बिहार के जो अभी गवर्नमेंट आईटीआई में ये सारी ट्रेड मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है जो कि नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप के अंतर्गत हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आते हैं नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप के अंतर्गत। अब एज ए प्रूफ के तौर पे आपको बता दें फ्रेंड्स, हाल ही में जो रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हुए थे, ठीक है, या फिर होने वाले हैं, ठीक है। तो उनमें क्या किया गया है, जो भी आईटीआई कैंडिडेट होंगे वहीं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं प्रूफ। जैसा कि फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा है, ये जो है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से यहाँ पर एक जारी किया गया है नोटिफिकेशन, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप लेवल 1 के पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आप लेवल 1 के सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में या फिर केटरिंग विंग में अगर आप लेवल 1 के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। ये क्या होता है फ्रेंड्स, आईटीआई के बाद आपका ये नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है। अप्रेंटिस अगर आप करिएगा 1 साल का होता है, तो उसके बाद जो है आपको एक अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दिया जाता है एनसीवीटी के द्वारा। तो अगर आप वो करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास एनसीवीटी से 10th पास प्लस आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। 10th पास प्लस आईटीआई होना चाहिए किसी भी ट्रेड से, ठीक है। किसी भी ट्रेड से आपको आईटीआई होना चाहिए, तो ही आप ग्रुप डी के लेवल 1 के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो फ्यूचर में अगर ग्रुप डी की वैकेंसी आती है रेलवे में लेवल 1 के अंतर्गत, तो आप आईटीआई रहेंगे तो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोस्टली लोगों का सपना होता है, अधिकतर लोगों का सपना होता है कि हम आईटीआई करके रेलवे में जॉब करें, ठीक है। आईटीआई करके रेलवे में जॉब करें, तो रेलवे के अंतर्गत अगर आप आईटीआई करके रेलवे में जाते हो तो ग्रुप डी तो अब अनिवार्य हो ही गया, साथ ही साथ आप एएलपी और टेक्नीशियन में जा सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एएलपी किस किस ट्रेड से एएलपी मतलब बन सकते हैं, किस ट्रेड से आईटीआई करेंगे तो आप एएलपी में जा सकते हैं, टेक्नीशियन में जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रीशियन फिटर करके ही जा सकते हैं रेलवे में नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ट्रेड है, ये सारी ट्रेड है, ठीक है, आपको बताते हैं आगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर बता दें, अगर आप बेल्डर से, यहाँ पर एक बता दूंगा आपको, ये जो है बेल्डर से अगर आप आईटीआई करते हो तो रेलवे में एएलपी के पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते, रेलवे में एएलपी के पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप बेल्डर से आईटीआई करते हो तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे अब तो बेल्डर अच्छा ट्रेड नहीं है क्योंकि अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेंड्स यहाँ पर बेल्डर से बहुत सारी वैकेंसी आती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है, जिसकी सीटें खाली रह जाती है, ठीक है, क्योंकि वेल्डर से बहुत कम लोग आईटीआई करते हैं, इसलिए ये जो है आजकल के काफ़ी जो है डिमांड वाला ट्रेड है, ठीक है। आगे हम बताएंगे प्राइवेट कंपनियों का भी इसमें क्या स्कोप है। अब बात करते हैं रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर रेलवे की ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशंस ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं सहायक लोको पायलट, ठीक है, सहायक लोको पायलट जो कि विद्युत के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से ट्रेड वाले जा सकते हैं, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है, साथ ही आपको जो है एनसीवीटी से चाहे एससीवीटी से, ठीक है, एनसीवीटी चाहे एससीवीटी से अब कौन कौन से ट्रेड वाले जा सकते हैं एलपी के अंतर्गत। देखिए आर्मेचर और क्वाइल बाइंडिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी एमएमवी, यहाँ पर मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो और टेलीविज़न और रेफ्रिजरेशन एंड वातावरणीकूलन मैकेनिक ट्रैक्टर, टर्नर, वायरमैन, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे ट्रेड का नाम इसमें मेंशन है। अगर आप इन ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फिटर ना करके भी अगर आप ट्रैक्टर से कर लेते हो, मैकेनिक डीजल से कर लेते हो, अगर आप मशीनिस्ट से कर लेते हो, टर्नर से कर लेते हो, वायरमैन से कर लेते हो, तो भी आप रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रीशियन और फिटर से करें, तो ये जरूरी नहीं कि अगर आप रैंक कम है तो आपका इलेक्ट्रीशियन फिटर नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं है। आप चॉइस कीजिए कि ये सारी ट्रेड मिल जाए, जैसे कि मैकेनिक डीजल मिल जाए आपको, वायरमैन मिल जाए, टर्नर मिल जाए, ये भी सारी ट्रेड मिल जाते हैं, तो आपको काफ़ी बढ़िया हो। अब बात करते हैं फ्रेंड, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक ट्रेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिक ट्रैक्टर,
इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, ठीक है, इसके बारे में कम लोग जानते हैं। लगभग डीजल मैकेनिक और मैकेनिक ट्रैक्टर दोनों का सिलेबस लगभग समान है। अब लोग कहेंगे इसकी तो वैकेंसी आते ही नहीं है, इस पर आगे क्या संभावना है, तो आपके प्रूफ के तौर पे हम आपको यहाँ पर जैसे कि फ्रेंड्स हाल ही में वैकेंसी आई थी सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब ये क्या है, बहुत सारे लोग हैं इसके बारे में पता नहीं होगा। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये भी एक सेना का ही अंग है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी मल्टी स्किल्ड वर्कर, जो ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्ट के लिए था, इसमें लगभग 500 वैकेंसी थी और इसमें वैकेंसी हर साल आती है। तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए योग्यता क्या था, तो फ्रेंड्स जो भी ट्रैक्टर से ITI किया हुआ है, जो भी ट्रैक्टर से किया हुआ है या फिर AMMV से किया हुआ है, वहीं इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये योग्यता निर्धारित की गई थी या तो MMV से या फिर ट्रैक्टर से। तो यहाँ पर ट्रैक्टर का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। प्रूफ के तौर पे मैं यहाँ पर एक और वैकेंसी के बारे में बताना चाहूँगा। हाल ही में SSB में टेक्निकल ग्रुप B एंड C की वैकेंसी आई थी, ठीक है। B और C की वैकेंसी में यहाँ पर आपको बता दें, सबसे पहले खासियत इसका ये है कि यहाँ पर फीमेल के लिए स्पेशल वैकेंसी आई थी व्हीकल मैकेनिक के लिए। अगर आप MMV से ITI किए होते तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल वेल्डर की स्पेशल वैकेंसी आई है जिसकी 10 या 11 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पर फीमेल की यहाँ पर अलग से सीटें हैं, पेंटर के लिए अलग से सीटें हैं, टर्नर के यहाँ पर अलग से सीटें हैं। तो कुछ ये सारी यहाँ पर प्रूफ थी आपको। और फ्रेंड्स आते हैं मुद्दे पर, अगर आप गर्ल्स है, लड़की है, तो आपके लिए कौन सा ट्रेड अच्छा रहेगा, ठीक है, ये भी सवाल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसमें से इंजीनियरिंग ग्रुप के, ठीक है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, फ्यूचर में आपको जो भी करना है उस हिसाब से आप अपना ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी ट्रेड आपको मिलता हो तो आप अपना करके आगे फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, ठीक है। कोई भी ट्रेड छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, सबकी अलग अलग मायने हैं, सबका यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे मेरा WhatsApp नंबर है, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।